एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और देखिए सबसे बड़ी बात, लगातार मिजोरम में काउंटिंग शुरू हो चुकी है और अभी 11 सीटों पर आए रुझान, जिनमें 5 सीटों की बात करें तो 5 सीटों पर एमएनएफ आगे चल रही है और 3 सीटों पर जेडपीएम ने बनाई है बढ़त। कांग्रेस का खाता भी खुल चुका रुझानों में और 2 सीटों पर कांग्रेस चल रही है आगे। पिछली बार 10 सालों बाद कांग्रेस से सत्ता छीनी गई थी और इस बार कांग्रेस को उम्मीद की मिजोरम में वापसी की जा सकती है, लेकिन अभी रुझानों में कांग्रेस मात्र 2 सीटों पर आगे। बीजेपी ने भी 1 सीट पर बनाई है बढ़त। बीजेपी हालांकि सिर्फ 23 सीटों पर चुनावी मैदान में उतरी। और देखिए मिजोरम में 11 सीटों पर रुझान में 5 सीटों पर एमएनएफ लगातार बढ़त बनाए हुए है। 3 सीटों पर जेडपीएम ने बनाई है बढ़त। कांग्रेस 2 सीटों पर आगे चल रही है। बीजेपी ने भी 1 सीट पर बनाई है बढ़त। ये बड़ी खबर इस वक्त की, और तस्वीरें भी देखिए इस वक्त आपके सामने। ये टैली में आप देखेंगे साफ तौर पर कि क्या इस वक्त स्थिति है। अगर बात करें 40 विधानसभा सीटों वाले मिजोरम की, तो मिजोरम में अभी बढ़त बनाई हुई है लगातार। एमएनएफ 5 सीटों पर आगे चल रही है और 3 सीटों पर जेडपीएम ने बढ़त बनाई है। तो क्या मुकाबला सिर्फ एमएनएफ वर्सेस जेडपीएम रहने वाला है? मिजोरम में 11 सीटों पर आए रुझान, 40 सीटों पर लगातार मतगणना जारी है। 5 सीटों पर एमएनएफ आगे चल रहा है। जेडपीएम ने भी खाता खोल लिया और 3 सीटों पर जेडपीएम ने बढ़त बनाई। तो फिर से नंबर 3 की पार्टी अभी तक रुझानों में कांग्रेस, क्योंकि 2 सीटों पर चल रही है आगे। और बीजेपी का भी खाता खोला। बीजेपी ने भी 1 सीट पर बनाई है बड़ा। जोर मथंगा और लाल धूमा, कौन बनेगा मिजोरम का मुख्यमंत्री? कुछ ही देर में काउंटिंग क्योंकि शुरू हो चुकी है और अब देखिए तस्वीरें आपके सामने। 5 सीटों पर एमएनएफ चल रहा है आगे। और वहीं जेडपीएम की बात करें तो जेडपीएम भी 3 सीटों पर अपना खाता खोल चुकी है और बीजेपी लगातार अपने खाता खोलने के बाद अब इस 1 सीट पर बढ़त बनाए हुए है। और वहीं कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस 2 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। रुझानों में एमएनएफ 5, जेडपीएम 5। और देखिए आंकड़ा फिर से अपडेट हो रहा है धीरे धीरे। एमएनएफ और जेडपीएम अब ऑलमोस्ट सेम आंकड़े पर आ चुके हैं। सबसे पहले पोस्टल बैलेट की हो रही गिनती, ये तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं। पहले पोस्टल बैलेट, फिर उसके बाद ईवीएम। मिजोरम के सबसे तेज रुझान, नतीजे सिर्फ भारत 24 पर। मिजोरम विधानसभा चुनाव के लिए 174 उम्मीदवारों ने आजमाई अपनी किस्मत। 27 निर्दलियों ने भी चुनाव में लिया हिस्सा। 8,56,868 लोगों ने वोट किया। और देखिए तमाम मेहमान हमारे साथ में लगातार इस वक्त बने हुए हैं। और सबसे पहले एक बार दुबे जी आपका रुख करते हुए, रुझानों में अभी एमएनएफ आगे, जेडपीएम थोड़ा पीछे, नंबर 3 की पार्टी कांग्रेस। क्या मानकर चलें, लगातार ये बढ़त एमएनएफ की बनी रहेगी या फिर जेडपीएम जोरदार टक्कर देगी? देखिए अभी तो लगता है कि एमएनएफ का जो है वो एमएनएफ ही प्लस में चलती रहेगी, लेकिन कहीं ना कहीं टक्कर में पार्टियां। अब बात जहां तक हो रही, देखिए एमएनएफ जो है पिछली बार जो है एमएनएफ का सत्ता में रही थी, तो कहीं ना कहीं वहां की जनता का जुड़ाव जो है, जिस प्रकार से अभी बात हो रही थी शांति की, वहां पर सबसे बड़ी चीज़ है शांति। शांति चाहिए। वहाँ के लोग धार्मिक हैं, अपनी अपनी उनकी जो आस्था है उसमें जो है वो शांत रह करके उस पर कार्य करना चाहते हैं। इसके लिए जिस प्रकार से भी केंद्र सरकार मदद कर सकता है, वो केंद्र सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी ने और स्वयं नरेंद्र मोदी जी, जिनका सपना है कि पूर्वोत्तर राज्यों का विकास हो। अगर सबसे ज्यादा योजनाएं आज चल रही हैं तो पूर्वोत्तर राज्यों में चल रही है, जिसका फायदा मणिपुर को भी मिल रहा है, जिसका फायदा मिजोरम को भी मिल रहा है। बड़ी खबर आ रही है, सबसे बड़ी खबर इस वक्त की, लगातार देखिए अपडेट हो रही है टैली। मिजोरम में 16 सीटों पर आए रुझान और 16 सीटों की बात करें तो कांग्रेस अभी 2 पर ही। एमएनएफ का आंकड़ा 7 हो गया। 7 सीटों पर जेडपीएम ने भी बनाई है बढ़त। ये नया अपडेट, टैली लगातार अपडेट हो रही है। कांग्रेस अभी 2 सीटों पर चल रही है। कांग्रेस लगातार पिछड़ती हुई नजर आ रही है रुझानों में। बीजेपी ने भी 1 सीट पर बनाई हुई है बढ़त। एमएनएफ 7, जेडपीएम भी 7। मिजोरम में 16 सीटों पर रुझान आए, जिनमें लगातार एमएनएफ और जेडपीएम अब लगभग सेम आंकड़े पर। अक्षय हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त दिल्ली से, सीधे अक्षय का रुख करते हुए। अक्षय, जेडपीएम यहां पर लगातार बढ़त बनाए हुए है, अब एमएनएफ भी लगातार बढ़त बनाए हुए, दोनों का आंकड़ा सेम हो गया, 7-7। देखिए निश्चित रूप से जो एमएनएफ और जेडपीएम में जो टक्कर की उम्मीद की जा रही थी वो इस रुझानों में देखने को मिल रहा है। और कहा जा सकता है कि लाल दोमा ने जो प्लानिंग की थी, नई पार्टी है लेकिन जिस तरह से प्लानिंग की थी वो प्लानिंग पर अभी तक तो खरे उतरते हुए दिख रहे हैं। इंतजार करना होगा कि जब ईवीएम खुलेंगे, क्योंकि ईवीएम खुलने वाले हैं। ये माना जा रहा है कि वो टैली तेजी से आगे बढ़ेगी और 40 विधानसभा सीटों में 21 का आंकड़ा छूना होगा, जिसको भी यहाँ पर सरकार बनानी है। मिजोरम में अक्षय, मैं आपके पास वापस डॉक्टर एक बार जरा टीना का रुख करते हुए। टीना, देखिए नंबर 3 की पार्टी कांग्रेस नजर आ रही है। ट्रेंड की अगर बात करें, कल शुरुआती दौर में जो आंकड़े रहे वही आखिर तक नजर आए।
अब मिजोरम में अभी हैं थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक, क्या मानकर चल रही हैं? देखिए, मुझे लगता है कि हम इसमें कोalition की सरकार बनाएंगे। ऐसे तो हम तेलंगाना में हमेशा तीसरे नंबर की पार्टी रहे, लेकिन आपने कल रिजल्ट देखा कि जिस तरीके से हमने पूर्ण प्रचंड बहुमत से हम जीते हैं, इसी प्रकार से हम मिजोरम के अंदर भी, क्योंकि देखिए मिजोरम की जो कल्चर है उसको बचाना बहुत जरूरी है। देश के प्रधानमंत्री पूर्वोत्तर राज्यों को, मैं बार बार कहती हूँ, वो अपना राज्य समझते ही नहीं है। अगर पूर्वोत्तर राज्यों को अपना हिस्सा समझते तो मुझे लगता है कि वो वहां पर जाते। उन्होंने एक भी रैली नहीं की, इससे स्पष्ट होता है कि कहीं ना कहीं, क्योंकि देखिए देश का प्रधानमंत्री तो कहते हैं कि एक जीत पे इतना अहंकार नहीं होना चाहिए। नहीं, आप तेलंगाना में भी भारतीय जनता पार्टी अच्छा चुनाव लड़ी है, इसी वजह से जीते हैं। क्यों नहीं गए? आपकी क्षमता नहीं थी तेलंगाना में, जो है स्वीकार करिए, आप बीआरएस को हराने की क्षमता कांग्रेस पार्टी के अंदर नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी ने कहीं ना कहीं अच्छा चुनाव लड़ा, जिसका फायदा जो है उसको कांग्रेस को खाता हुआ कमाल का तर्क ले रहे हैं भाई। एक ही जगह पे जीती तो सही, कम से कम जीत का श्रेय भी नहीं लेने देंगे आप, जीते को भी हार में ही रखेंगे आप। नहीं, श्रेय दे रहा हूं जेपी मैं, नड्डा को जीती है ना भाई, कारण जीतने हारे का थे जीती है ना, हिमाचल में, श्रेय दे रहा हूं, जेपी तो नड्डा खुश को तो होने बता दीजिए। दो। लेकिन जैसे ही इस बार 3 राज्यों के रिजल्ट आए देखिए, तो मोदी जी का कांग्रेस- चेहरा, मोदी जी मैजिक बन गए। को recognize नहीं एक क्विक करती। रिएक्शन लेते हैं खेमचंद शर्मा का जी। और हमेशा नकारात्मक बात करती। आज डेडिकेटेड नॉर्थ ईस्ट के लिए मिनिस्ट्री पीएमओ में है, और स्पेशली वहाँ की जितनी भी समस्या हैं उनको समझ के उन पे काम किया जा रहा है, तेज़ी से काम किया जा रहा है। आज इंफ्रास्ट्रक्चर युद्ध स्तर पे नॉर्थ ईस्ट में डेवलप किया गया है। आज रेल से कनेक्टिविटी, वायु से कनेक्टिविटी, हर तरीके की कनेक्टिविटी नॉर्थ ईस्ट में इस्टेब्लिश की जा रही है। नॉर्थ ईस्ट का इंटीग्रेशन हमारे जो बाकी का पार्ट है भारत का, उसके साथ तेजी से किया जा रहा है। वहाँ के लोगों को, वहाँ के स्टूडेंट्स को यहाँ पे लाया जा रहा है, नहीं, ये विजिट पूछ रहे कराया हैं कि जा रहा है। पीएम वहां पर उनका चुनाव admission- प्रचार के लिए क्यों नहीं गए? ये तो अनगल बात है। अरे वहाँ पे हमारे होम मिनिस्टर नहीं, तो वहाँ आप पे बता हमारा पूरा दीजिए ना, ऑर्गेनाइजेशन आप लगा दीजिए हुआ ना, क्यों है। वहाँ के- वो वहाँ के छोटा राज्य है, मुख्यमंत्री ने ये क्यों जरूरी मना नहीं है किया? कि प्राइम मिनिस्टर छोटा पंजाब राज्य के लिए है, जाएंगे ये तभी छोटा वहाँ पे राज्य है, तभी ये वहाँ छोटा पे राज्य, चलेगा। आप तो वहाँ खुद ये संबित बात कह पात्रा रहे हैं जी कि वहाँ आप पे सबको डिप्लॉय समान थे। मानते हैं, तो ये वहाँ छोटा पे- बड़ा राज्य क्या खेमचंद शर्मा जी? छोटा जब आप राज्य, ये छोटे कह रहे लोग, जाने हैं की कि जरूरत सबको नहीं। समान मानते हैं, तो वो छोटा राज्य है, जहाँ छोटा राज्य वहाँ नहीं जाएंगे। बीजेपी की तो स्ट्रैटेजी है नहीं, वो तो एक एक सीट पर फोकस करती है। पूजा जी, दो चीजें, काम करना और एक है कि चुनाव प्रचार करने जाना। चुनाव प्रचार करने जाना तो अपना है, ऐसा बिल्कुल गलत है। हाँ, काम नहीं किया जा रहा है तो आप सवाल उठा सकते हैं। वहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में बल्कि भारत के दूसरे राज्यों से ज्यादा फोकस तरीके से मोदी जी के नेतृत्व में काम किया जा रहा है। नॉर्थ ईस्ट फर्स्ट अप्रोच के साथ ये सरकार काम कर रही है। नॉर्थ ईस्ट को सबसे पहले आगे रखा गया है, हर योजना में आगे रखा गया है, हर रिसोर्स में आगे रखा घर गया का है। छोटा बच्चा सबसे ज्यादा प्यारा होता है, उसको और ज्यादा हाथों पे रखा जाता है, और अब भी उसको है। प्यार करने वालों की तादाद पूजा सबसे जी ज्यादा होती है, है। क्योंकि वो सबसे छोटा होता पूजा है। जी, और आप काम- कह रहे हैं कि छोटे राज्य में प्रचार के लिए नहीं जाएंगे, काम अब तो खुद करने मौका की- दे रहे हैं उनको कि नहीं, घेरो काम- आओ हमें। नहीं, ऐसा नहीं। टीना जी, ये तो क्या कह रहे हैं कि भाई अब एक स्टेट वहां पे दूसरी स्टेट का बदला लेगा। हम नकारात्मक बात नहीं करते। हमारे लिए काम और सेवा, सेवा और काम में नॉर्थ ईस्ट फर्स्ट है। इस गवर्नमेंट के लिए नॉर्थ ईस्ट फर्स्ट अप्रोच है। हम नॉर्थ ईस्ट को पहले रखे, प्रथम टीना, रखे, जल्दी काम से कर रहे हैं। भ्रष्टाचार, इसीलिए रोजगार वहाँ पे विकास। इंफ्रास्ट्रक्चर तेजी से आगे बढ़ रहा है, वहाँ पे डेवलपमेंट हो रहा है, पर कैपिटा इनकम वहाँ पे बढ़ रही है, इंस्टीट्यूशन वहाँ राजनीति पे से लग रहे हैं, परे नई होकर बात इंडस्ट्री करते वहाँ हैं पे आ हम। रही है, क्या लोगों नहीं में चाह- कासा आप है, मुझे लोगों में बताइए, क्यों नहीं इंटीग्रेशन है। समझते आप आज उत्तर दूसरे राज्यों में पार्टी तो के क्या लोग करेंगे भारत के वहाँ पे जा रहे नहीं, हैं। एक सेकंड नॉर्थ ईस्ट खेमचंद के शर्मा लोग जी, एक भारत सेकंड, के जल्दी जो से अन्य ये राज्य वहाँ पे काम कर रहे बताइए, हैं। जल्दी से ये बताइए कि क्या करेंगे। एमएनएफ जैसे आपके साथ में है, वहां पर भी जाकर आप कहेंगे कि हम आपके साथ हैं, या वो आपसे कहेंगे कि आइए हमारे साथ? पहले तो हमने आपको नहीं बुलाया, लेकिन अब हम आपके साथ आ रहे हैं। 20 सीटों पर रुझान आ गए हैं, 8 सीटों पर एमएनएफ आगे चल रही है। मैं आ रही हूं आपके पास इसी पहलू पर चर्चा के लिए। 8 सीटों पर एमएनएफ, 8 सीट पर जेडपीएम, क्या कांटे की टक्कर अभी तक रुझानों के अंदर? 8 सीटों पर जेडपीएम तो 8 पर ही, 8 सीटों पर ही एमएनएफ आगे चल रही है। यहाँ कांग्रेस पिछड़ गई, 3 आंकड़ा, बीजेपी 1 सीट। हाँ, कौन कांग्रेस सरकार बनेगी, और ये पूरी उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी के कोalition में वहाँ पे सरकार फिर से फॉर्म होगी। कांग्रेस दूर दूर तक वहाँ पे नहीं आ रही। इन्होंने बहुत बड़े बड़े सपने देखे थे कि हम समाज को तोड़ के समाज में बिखरा पैदा करके अपनी सत्ता में आ जाएंगे, लेकिन इस सत्ता में आने वाले नहीं है। संजीव कौशिक, भारतीय जनता पार्टी की ये पुरानी रणनीति है कि जहां सरकार हम नहीं बना पाए, वहां के सरकार को हटा करके या कांग्रेस को वहां से खारिज करने के लिए वो तमाम उन पार्टियों को भी सहयोग करती है। यहाँ भी यही सोच है। अभी ये बता रहे हैं कि वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी उस पार्टी को समर्थन देगी जो कांग्रेस को बाहर का रास्ता दिखाएगी। मूल बात यह है कि आप बनाने के लिए, काम करने के लिए वहाँ पे जा रहे हैं, या फिर दूसरे पार्टी को बाहर रखने के लिए जा रहे हैं। आप रणनीति बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहा है। हमारा और इंफ्रास्ट्रक्चर, जो पूर्वोत्तर के बारे में इतना ये हमारा प्यार जो दिखा रहे है, हैं, क्या पूर्वोत्तर के बारे में, कांग्रेस को बाहर करने के लिए लड़ रहे हैं, वहाँ तो क्या कांग्रेस दिक्कत है? सत्ता में नहीं, पूर्वोत्तर के बारे में इनका नकारात्मक प्यार लोग सत्ता में कितना नहीं आ है, रहे। वहाँ पे मणिपुर और नहीं, अब मिजोरम में जो एक सेकंड खेमचंद जी, लेकिन टीना भी तो खुद कह रही है कि हम गठबंधन में सरकार बनाएंगे। टीना भी तो खुद यही बात कह रही है कि हम गठबंधन में सरकार बनाएंगे। तो फिर गठबंधन में सरकार अगर कांग्रेस बनाने की बात कर रही है, अगर बीजेपी वो बात कर रही है, तो बीजेपी गलत और कांग्रेस सही है क्या? ये कौन सा पैमाना हुआ संजीव कौशिक जी?
पूर्वोत्तर के बारे में सीधा मेरा मानना यह है कि हमेशा से वो नजर अंदाज की शिकार हुई है पूर्वोत्तर, और अभी अब नहीं है, 10 साल से उनको अरे भाई पूरा साहब फोकस में नहीं है, 10 बार साल बार से, अभी तो अरे हम नहीं, नॉर्थ मणिपुर ईस्ट के बारे में फर्स्ट उदाहरण अप्रोच दिए। है। आप बताइए कौन सी ऐसी योजना है जो सफाई नॉर्थ ईस्ट देने में के जा लायक रही भी नहीं है। आज हर यदि योजना यदि सब पूछा कुछ जा रहा है काम कि पे जा क्यों रही नहीं है। है, तो आप कह आज रहे हैं कि सभी को छोटा राशन स्टेट, मिल रहा है, सभी आप के घर में स्टेट को वापस छोटा वाले बता रहे हैं, काम किया। केवल सीटों के आधार पे आप दिल्ली गणना कर पहुंचाने रहे का हैं। काम नॉर्थ ईस्ट मणिपुर में जलता किया। रहा छोटा इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेट, युद्ध स्तर पे आज मिजोरम नहीं वायु गया से छोटा भी, स्टेट, रेल से हर ये तरीके तर्क से होता वहाँ है पे क्या? कनेक्टिविटी करने का काम किया गया है। नॉर्थ ईस्ट के लोगों को वहाँ पे नए काम मिले, नई इंडस्ट्री मिले, नए इंस्टीट्यूशंस मिले, वो काम किया गया है। बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस को नॉर्थ ईस्ट में आंकड़े establish तो किया 8 जा रहा है। आपके होने चाहिए आज थे वहाँ हर पे। तरीके की सुविधाएं तो नॉर्थ ईस्ट 8 में दी जा आंकड़े रही जो हैं। दिखाई आज दे रहे हैं मेडिकल स्क्रीन पे, वो आपके सुविधाएं होने नॉर्थ चाहिए ईस्ट थे में दी सबसे जा रही बड़ा हैं। आंकड़ा। पहले आपके नॉर्थ ईस्ट था ही नहीं, आज हमारी सरकार के लिए नॉर्थ ईस्ट फर्स्ट है, और इसीलिए हमने भाई, dedicated वो आठ योजना वाले बनाई आंकड़े है। आपके और वो होने चाहिए थे। dedicated दी आपने, नॉर्थ ईस्ट की बजट कट आकांक्षाएं, किया, नॉर्थ ईस्ट किसने की बजट कट एस्पायरेशन किया? है, उसके आपकी अनुसार सरकार काम ने, कर रहे केंद्र हैं। सरकार ने। इसीलिए वन बाय नॉर्थ वन, ईस्ट वन बाय ज्यादा वन, ना वन integrated बाय feel कर रहा है। वन। जिसका एक बार टर्न है उसको बोलने तो दिया जाए, वो अपनी बात रखना शुरू करे, शोर मचना शुरू हो जाए, फिर वो पॉइंट ही निकल करना है, उसका कोई लॉजिक नहीं है। संजीव कौशल जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिएगा, फिर मैं टीना आपके पास आ रही हूँ। दुबे जी भी काफी देर से इंतजार करने बोले। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि मणिपुर हमेशा से अवहेलना की शिकार हुई है, और अभी भी ये चाहे बातें जितनी कर ले, अभी कभी छोटा स्टेट मणिपुर को बता रहे हैं, कभी छोटी घटना मणिपुर के मिजोरम के बारे में बता रहे हैं। इनको पता नहीं है कि किस तरह से वहां से आके शरणार्थी अभी भी 12,000 अगर अवहेलना का शिकार हुआ तो उसके लिए तो फिर इक्वली कांग्रेस भी उतना ही जिम्मेदार होगी। एग्जैक्टली, मैं मानता हूं इस बात को, लेकिन जब लोग परिवर्तन करते हैं तो इस जिम्मेदार है। उम्मीद में परिवर्तन करते हैं कि वो चीजें दोहराई नहीं जाएंगी। आप जब डबल इंजन की सरकार की बात करते हैं तो लोगों के जहन में ये बात आती है कि मजबूती के साथ पहले से बेहतर परिस्थितियां होंगी, उससे भी ज्यादा यदि बदतर हो जाए तो कहेगा डबल इंजन। किस बात के लिए आप वहां से पलायन करके मणिपुर से मिजोरम में लोग आके रह रहे हैं और वहां भी अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करें, आप वहां पे भी एक अलग तरह का प्रोपेगेंडा चलाए। इसके बारे में वहां की जनता ये जवाब दे रही है, जो आंकड़े दिखाई दे रहे ये हैं। दुबे जी वहाँ प्रोपेगेंडा चल सकता है क्या? बड़ी बात तो ये कि वहां पर प्रोपेगेंडा चल सकता है। जब वहां के लोग सादगी पसंद है तो वहां पर ही प्रोपेगेंडा चलेगा ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी बहुत कमाल की राजनीति करती है, कहने में कोई गुरेज नहीं है, लेकिन तो आप ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी इतनी ज्यादा जबरदस्त है कि जनता को बेवकूफ बनाती रहती है, और जनता देख तो इतनी नहीं बेवकूफ है कि वो बनती रहती है। एक ने कहा कि क्यों नहीं आए दुबई प्रधानमंत्री जल्दी से यहाँ बात पे, पे एक reaction। स्टेटमेंट के ऊपर वो कह रहे जल्दी हैं से कोई कि reaction, विभाजनकारी दुबई नीति अपनाती है कांग्रेस देखिए, पार्टी। बड़ी साफ गोई विभाजन से- का मतलब क्या बड़ी होता है? साफ गोई से संजीव जी ने स्वीकार कर लिया कि कांग्रेस ने वहां पर तोड़ने का प्रयास किया पूर्वोत्तर के राज्यों को, और अब मोदी जी आए तो 10 साल में क्यों क्या कर रहे हैं, सब कुछ मोदी जी पर डिपेंड है, सब कुछ मोदी जी करेंगे तो अच्छा है, तोड़ने का प्रयास क्योंकि किया। जो करता है उसी से एक्सेप्ट किया तोड़ने जाता है का कि वो प्रयास। आगे भी करेगा। देखिए, मणिपुर की जो है, मिजोरम की जो है, जो पूर्वोत्तर राज्यों में समस्या सबसे पहले इन्होंने पैदा की थी, वो थी वहां के बॉर्डर, जो आसाम का था, मिजोरम का बॉर्डर था। इन्होंने आपस में टकराव के लिए सब चीजें छोड़ दी थी। 2014 के बाद से सभी के अंदर जो है, सभी के बॉर्डर स्थापित किए गए, शांति स्थापित करने का प्रयास किया। आज पूर्वोत्तर राज्यों के अंदर सब कुछ शांत है और वो तेजी से विकास की ओर बढ़ रहा है। फिर से बड़ी खबर आ रही है, मैं आ रही हूं आपके पास में। टैली फिर से हुई अपडेट, और मिजोरम में अब 28 सीटों पर रुझान, 40 में से 28 सीटों पर रुझान, जिनमें 12 सीटों पर एमएनएफ आगे चल रही है, 11 सीटों पर जेडपीएम ने बढ़त बनाई है, अब 1 सीट से पिछड़ गई है जेडपीएम। कांग्रेस अब 4 सीटों पर आगे चल रही है, कांग्रेस के आंकड़ों में इजाफा। बीजेपी लगातार 1 ही सीट पर बढ़त बनाए हुए है। मिजोरम की 40 में से 28 सीटों पर आए रुझानों में लगातार एमएनएफ ने बढ़ाई बढ़त, और अब जेडपीएम 1 पिछड़ गई है। 12 सीटों पर एमएनएफ लगातार आगे चल रही है और 11 सीटों पर चल रही है जेडपीएम आगे। और रुक करेंगे एक बार फिर से टीना का, चर्चा कर रहे हैं टीना के साथ में। टीना, जो मुद्दे कांग्रेस ने उठाए, जो मुद्दे कांग्रेस ने चलाए, अभी रुझानों की बात करें तो नजर आ रहा है कि वो चलते नजर। जल्दी से छोटा क्विक रिएक्शन, फिर मैं बाकी के और 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव पर आऊंगी। जल्दी से इस पर पहले क्विक रिएक्शन। सबसे पीछे नंबर 3 की पार्टी बनी हुई है कांग्रेस रुझानों में भी। देखिए, मुझे लगता है कि जिस तरीके से जोरम जो है वहां के मुख्यमंत्री, उन्होंने जिस तरीके से देश के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, जो कि अपने आप को कहते हैं कि हम लोगों का ब्रांड मोदी, मैं अभी ये मोदी, मैं प्रधानमंत्री मोदी पर नहीं जा रही, मैं अभी कांग्रेस पर टिकना चाहती हूँ। मैं ये कांग्रेस पे जवाब कि दीजिए। देखिए, मैं बताना चाहती हूँ कि मोदी जी का मैजिक तो फिर तो मैं एक छोटा सा ट्रिक आपको दे रही हूँ, साउथ में मैं छोटा सा ट्रिक आपको दे रही हूँ। अगर आप अपने बयानों में सबसे ज्यादा मोदी मोदी चिल्लाएंगे तो आप उनका अपने आप ही चाहे ना चाहे उनका प्रचार कर रही हैं। इसलिए मुझे लगता है कि अपनी पार्टी की बात कीजिए तो वो आपकी पार्टी का प्रचार होगा, और वही आपको मोटो होना चाहिए। हम अपनी पार्टी की बात करते हैं। हमने वहां पर जिस तरीके से राहुल गांधी जी वहां पर गए, मणिपुर में गए, मिजोरम में गए,
डेलीगेशन पूरा गया, इंडिया अलायंस का डेलीगेशन गया वहां पर समस्याओं को सुलझाने के लिए, लेकिन आज तक भी वहां पर इस तरीके को कोई प्रावधान नहीं किए गए केंद्र सरकार की तरफ से, और केंद्र सरकार हमेशा पिछड़ती मैं अभी रही। ये पूछ रही हूँ कि अभी रुझानों जिस में आप तरीके पीछे से- हैं सबसे। देखिए अभी तो रिजल्ट, अभी तो शुरुआती रुझान है, ये तो अभी आ जाएंगे 2 घंटे बाद तो तय होगा। तो अभी तो शुरुआती वो रुझान चल रहे हैं, अभी तो वोटों की गिनती शुरू होगी और उसके बाद तय होगा। अभी हम इतना जल्दी स्पष्ट रूप से नहीं कह सकते, लेकिन सरकार कांग्रेस पार्टी ही बनाने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी का तो अपने रुझान में ही किसके देखिए साथ क्या हाल बनाएंगे? हो गया है। ZPM के साथ में देखिए ये बातचीत तो हो अभी गई है? ये तो अभी मैं अभी इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहती हूँ, ये तो बाद में तय किया जाएगा। लेकिन तो और मैं ये बचा बात कौन है? स्पष्ट MNF कर तो आपके देती हूँ साथ कि आएगी नहीं, क्योंकि MNF तो ऑलरेडी सरकार- केंद्र में बीजेपी के साथ है, सरकार- तो यही तो पार्टी है बीजेपी वहाँ। के साथ कोई नहीं है, बीजेपी के साथ कोई नहीं है। अगर होती तो आप सोचिए कि कोई मुख्यमंत्री की इतनी हिम्मत जो प्रधानमंत्री को ऐसा कह दे कि हम इनके साथ स्टेज शेयर नहीं कर सकते हैं, तो ऐसा जीत नहीं तो है। सबके बीजेपी लिए का जरूरी है ना। बीजेपी के साथ कोई नहीं है। तो उन्होंने नाता जिस थोड़ी छोड़ तरीके- दिया, नाता छोड़ी तोड़ नाता- दिया या तोड़ नाता दिया तोड़ना केंद्र ही से। तो हुआ ये। नाता तो अभी नाता बरकरार है तोड़ना ना, ही क्यों हुआ। हेमंत शर्मा जी? नाता है कि नहीं अभी नाता- तक? देखिए ये अपने इंडी गठबंधन में अपने पार्टनर्स के साथ नहीं खड़े हो सकते, वो इनके साथ खड़े नहीं हो सकते, ये हमारी बात कर रहे हैं। मैं एक बात निश्चित बता दूं कि कांग्रेस की सरकार मिजोरम में नहीं बन रही है, कांग्रेस की सरकार तेलंगाना में बन गई, वो भी किसी किस्मत की वजह से, अदरवाइज वहां भी नहीं बनने वाली तो आप थी। नहीं, पर ये जीते, तो आप भी गलत किसी तरीका और हुआ। आने वाले मतलब समय आप कह रहे हैं ठीक कि है। आप पाए तो मेहनत का, ये पाए तो किस्मत का। नहीं बता, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने मीठा- वहाँ पे मीठा, अच्छा चुनाव कब तो लड़ा कड़वा- कड़वा और क्यों? बीआरएस फिर से इसीलिए एक बार वहाँ हो गई पे टैली अपडेट में आ रही हूँ, फिर से टैली अपडेट हुई है एक बार, और मिजोरम में 33 सीटों पर आए रुझान। सबसे पहले पोस्टल बैलेट की हो रही गिनती, 9 सीटों पर MNF अब आगे चल रही है। अब MNF मुझे लग रहा है कि पीछे हो गई, और 18 सीटों पर ZPM ने बनाई है बढ़त। ये नया अपडेट रुझानों में, अब ZPM बन गई नंबर 1 की पार्टी, दूसरे नंबर पर MNF, तीसरे नंबर पर कांग्रेस, चौथे नंबर पर बीजेपी। ये टैली हुई अपडेट। अब संजीव कौशिक जल्दी से रिएक्शन। ZPM 18 पर आगे, कांग्रेस 5, बीजेपी 1, MNF 10। पूजा स्क्रीन पे जो आंकड़े दिख रहे हैं वो साफ दिखाई दे रहा है कि वहाँ सरकार बदलती हुई दिख रही है। अब भारतीय जनता पार्टी जिसके साथ जा रही थी उसके भी आंकड़े पिछड़ते हुए दिख रहे हैं। जाहिर सी बात है कि वहाँ एक नई पार्टी की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। अभी के आंकड़े जो बन रहे हैं, यदि ये नतीजे में परिणत होते हैं तो, और कांग्रेस पार्टी के लिए कांग्रेस पार्टी 3 नंबर पर पहले भी थी और आज भी 3 नंबर पर दिखाई दे रही है। लेकिन प्रमुख वहाँ की जो सरकार है उसके विपक्ष में वो लगातार चुनाव लड़ा और बड़ी मजबूती के साथ उसने लड़ा है। तो कांग्रेस पार्टी के लिए एक उम्मीद की किरण तो दिख रही है अभी। कांग्रेस पार्टी के लिए उम्मीद की किरण देख रहे हैं। लेकिन दुबे जी, सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब आप 3 राज्यों को उठा रहे हैं, भले ही बीजेपी कह रही कि हमने अपने काम के नाम पर वोट मांगा, लेकिन एक बात तो क्लियर है, एक तो जातिगत जनगणना वाला मैटर वो कांग्रेस के हित में नहीं गया, लोगों ने बहुत ज़्यादा उसको नहीं वैल्यू किया, और पीएम मोदी ने अब अलग नई 4 जातियों का जिक्र करना शुरू कर दिया। मतलब 2024 में कौन सा एजेंडा होगा, किस लाइन पर जाने वाले, वो क्लियर हो गया। और दूसरा ये कि राम मंदिर का जिक्र इतनी ज्यादा बार हुआ कि राम का सहारा आज भी है बीजेपी को जीत के लिए, ये भी क्लियर हो गया। देखिए, राम जो है वो सबके आराध्य हैं, 140 करोड़ देशवासियों के आराध्य हैं, और भारतीय जनता पार्टी अगर उसको मानती है तो क्या वो कोई अपराध करती है? भाई, भगवान राम में आस्था है, वो चुनाव जीते हारे उससे क्या लेना देना, भगवान राम है तो मानेंगे। अब सबसे बड़ी बात आप जो कह रहे हैं भगवान राम के नाम पे चुनाव नहीं, लाडली बहना मध्य प्रदेश के अंदर, सबके अंदर मुद्दे थे, सब राज्यों के अंदर लाडली बहना, जिसको कल शिवराज सिंह जी ने स्वीकार किया कि हमारी बहनों ने खुल करके वोट दिया लाडली बहना योजना के नाम पर भारतीय जनता पार्टी को। क्यों? क्योंकि उससे उनको लाभ मिला। जिस प्रकार से शिवराज सिंह चौहान जी ने 18 वर्षों तक कार्य किया मध्य प्रदेश के अंदर, और आज वो इतने बड़ी मात्रा में उन्हीं के नाम पर चुनाव भी तो नहीं लड़ा ना। किन्होंने? शिवराज सिंह चौहान का चेहरा दिखाकर तो बीजेपी ने चुनाव नहीं लड़ा ना। भारतीय जनता पार्टी की रणनीति थी इस बार अलग थी कि उसने चुनाव ना राजस्थान में उनके नाम पे लड़ा, ना यहाँ पे लड़ा, ना छत्तीसगढ़ में लड़ा, और ना ही वहां पे लड़ा तेलंगाना में। तो हर समय पार्टी को अपना अधिकार है अपनी रणनीति बनाने का। एक समय ऐसा भी था जब योगी आदित्यनाथ जी के नाम पे चुनाव लड़ा गया था, तो ये तो पार्टी का अपना अधिकार है ना। इस बार कमल के फूल का लड़ना था, लड़े भाई। आप इसी में तो मैं कह रहा हूं, पर इसको तो इसी लिहाज से कैलकुलेट किया जा रहा है ना कि कमल इसलिए क्योंकि एक चेहरे पर चुनाव लड़ने में नुकसान था। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, मैं कह रहा हूं कांग्रेस कंफ्यूज हो, इसी कंफ्यूजन में रहती रहे, चुनाव हारती रहे तो अच्छा है। भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट रूप से बोला था कमल हमारा जो है वही चुनाव चिन्ह कमल ही है, और उसी पर अब वही चेहरा रहेगा, और प्रधानमंत्री चूंकि लोकप्रिय, सबसे लोकप्रिय व्यक्ति हैं, तो उनके आधार पर चुनाव लड़ा जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी अब जीत करके, बड़े प्रचंड बहुमत के साथ जीत करके आज आई है, तो उसकी रणनीति तो सफल हुई ना। अब अगर कांग्रेस पार्टी पीछे से कुछ भी आरोप लगाती रहे तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के जाल में, जीतने वाले को सिकंदर कहा उपस्थित दिख जाता रही है। जीत चाहे 1 वोट से हो, चाहे 1000, चाहे 1 लाख,
लेकिन जीतने वाले को ही सिकंदर कहा जाता है। और कल 4 राज्यों के जब नतीजे आए तो बीजेपी सिकंदर बनकर उभरी। छोटा सा ब्रेक लेना होगा। संजीव कौशिक जी, खेमचंद शर्मा, टीना, आप सभी का शुक्रिया। सौरभ दुबे लगातार आगे भी चर्चा के लिए बने रहेंगे हमारे साथ में। फिलहाल वक्त बहुत ही छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप देख रहे हैं महा कवरेज मिजोरम के चुनाव के बाद मतगणना को लेकर। इससे पहले हेडलाइंस। इस हेडलाइन के प्रस्तुत करता है बढ़िया है, शुद्ध है, MDH मिर्ची, धनिया, हल्दी।